हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 7th का ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है पीरियोडिक 1 का। आपके फुल मार्क्स हैं 40 और टाइम मिलेगा 1.5 आवर। ठीक है, और ये 2025-26 का क्वेश्चन पेपर है, मतलब रिसेंटली अभी हुआ है। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, एक पैसेज मिलेगा जिसे आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद ही आप आगे के क्वेश्चंस कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन जो उसी से रिलेटेड हैं। तो पहले इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं आप उसको कर पाओगे। ठीक है, इससे पहले मैंने मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर क्लास 7, 6, 8, 9, 10 सबके क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, पीरियोडिक के, हाफ ईयरली के, ठीक है, एनुअल के, सब क्वेश्चन पेपर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो अब तक आप इसको पढ़ चुके होंगे। देखो यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें एक पदेन, मतलब सिर्फ 1 वर्ड में ही आप आंसर कर सकते हो उसका। ठीक है, इसका भी और इसका भी, सेकंड वाला जो है। फिर यहाँ पे लिखा है पूर्ण वाक्यन, तो यहाँ पर आपको जो है फुल सेंटेंस में आंसर करना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का। अब यहाँ पर जो है इस वाले क्वेश्चन में देखो जो वो पूछ रहा है उसमें विशेषण पद पूछा है इसमें। ठीक है, तो पावन चरित्र, तुम्हें पता है विशेषण क्या होता है, जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। तो पावन इसका आंसर हो जाएगा। मैं आंसर नहीं बता रही आपको, ठीक है, आपको मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ। आपने खुद से करना है पेपर को। अगर नहीं आए तो कमेंट करो, फिर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप खुद से ज़रूर इसे वो करें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको बहुवचन रूप में इसको बताना है क्या होगा, आसीत का बहुवचन। ठीक है, यहाँ पर जो है शीर्षक पूछा गया आपसे कि इसका शीर्षक क्या होगा। जो पैसेज है इसका शीर्षक मतलब टाइटल आपको बताना है। उसके बाद आप आ जाते हो नीचे, अधोलिखित श्लोक पठिताओं उत्तराणी लिखत। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो श्लोक लिख रखा है इसको पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में मतलब यहाँ पे जो दे रखा है एक पद है, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक एक वर्ड में ही देना है। फिर यहाँ पे आपको कंप्लीट सेंटेंस में आंसर करना है। ठीक है, फिर ये व्याकरण से आधारित शब्द मतलब वो दे रखे हैं, तो जैसे इसका अर्थ बताना है आपको यहाँ पर। ठीक है, इसका विपरीत शब्द बताना है, जैसे पंडित क्या होगा, मूर्ख हो जाएगा, है ना, सिंपल सा है। क्रियापद बताना है इसमें आपको। ठीक है, इसका विशेषण पद बताना है आपको। तो इस तरीके से पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद करें, उसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। अब नीचे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर जो है आपको संख्या स्थान पे संख्यावाचक पद लिखना है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आपको मतलब नंबर से रिलेटेड जो पद है वो लिखना है। यहाँ पे आपको नंबर दे रखे हैं। ठीक है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। इसके बाद जाएंगे, अगर आपको संस्कृत में नंबर नहीं पता है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पर मैंने समझा रखा है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है ना, उसको आपको प्रश्न निर्माण करना है, मतलब क्वेश्चन फ्रेम करना है। समझ में आ रहा है आपको? जो भी यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है उसको। बात समझ में आई? यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का होगा, 1 मार्क का। उसके बाद आता है उचित विकल्प चित्वा, अब एक पद है यहाँ पर जो है, इसमें से आपको जैसे स्वर कितने होते हैं तो यहाँ पे लिखा है 13। ठीक है, व्यंजन कितने होते हैं उसका यहाँ से आपको चुनना है। अब यहाँ पे ये दे रखा है इति वर्णा किम कंध्यते, तो ये आपको बताना श व स ह। बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ लिखा है वर्णस्य कति भेदा संति, बताने के वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 3 बिल्कुल सही लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है संस्कृत वर्णमाला में कति वर्ण संति, कितने वर्ण हैं। ठीक है, वर्ण। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, परिवार के सदस्यों का संबंधवाचक पद बताना है तुम्हें। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ वेजिटेबल के नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, इसके बाद फिर संस्कृत फला, फिर आपको फ्रूट्स के नाम लिखने हैं संस्कृत में। तो ये तो फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पर दे रखा संस्कृत फला नाम। ठीक है, यहाँ पर जो है फ्लावर्स के नाम आ गए। फिर इसके बाद जो है संस्कृत पत्राणी नम्मानि लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संस्कृत मतलब चीज़, बात समझ में आ रही, ये जो है
इन सब के नाम लिखने हैं। फिर संस्कृत में 12 महीनों के नाम लिखने हैं। बात समझ में आई आपको? तो ये सब कुछ लिखने को दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो ज़रूर कर दें।